हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। आज हम लिपिड सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर लिपिड सीरीज़ का पार्ट 1 है। क्योंकि लिपिड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक या दो वीडियोज़ बना दी जाएँ। क्योंकि एक वीडियो बन गई तो आपके लिए उस चीज़ को डाइजेस्ट करना या फिर वो जो है ना आपके माइंड में सेचुरेशन हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है इतनी बड़ी वीडियो बनाने का। तो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिपिड डिस्कस करेंगे, लिपिड के ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ उसमें से एक ग्रुप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो के लास्ट में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब उस सूरत में कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें, और मेरे चैनल वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिपिड्स की बात करते हैं। तो लिपिड्स जो एक टर्म है, इस टर्म को तकरीबन 1943 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्लोर, उन्होंने प्रपोज किया था। बेसिकली लिपिड जो है उसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो लिपिड का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर लिपिड को हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट के साथ तो इट कंटेन लेसर रेशो दैन कार्बोहाइड्रेट। इसी के साथ साथ लिपिड की एक प्रॉपर्टी ये कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। जैसे कि लिपिड की बात करें तो आप समझ गए होंगे, ऑयली या जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें वो लिपिड्स होती हैं। तो आप खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर आप घी ले लें या फिर ऑयल ले लें तो ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो नहीं होगा, वो ऊपर आकर तैरने शुरू हो जाएगा या एक अलग सी लेयर बना देगा। तो बेसिकली लिपिड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर हम इसको सॉल्युबल करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, ठीक है, इन तमाम चीज़ों में अगर हम इसे डिज़ोल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है। हम प्लांट से भी लिपिड को ले सकते हैं और इसी के साथ एनिमल से भी इसे ले सकते हैं। अब हम ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लिपिड्स की जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो 4 हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ एसाइल ग्लिसरॉल, जिसका दूसरा नाम फैट एंड ऑयल है। नंबर 2 इज़ वैक्सेस, नंबर 3 इज़ फॉस्फोलिपिड एंड नंबर 4 इज़ टर्पिनॉइड्स। सो बेसिकली ये 4 वो ग्रुप्स हैं लिपिड के। अब हम आज जो है वो जस्ट ग्रुप्स ऑफ लिपिड में एसाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस करेंगे। और एसाइल ग्लिसरॉल का जो ये पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि एसाइल ग्लिसरॉल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें, या फिर यूँ कहा जाता है कि एसाइल ग्लिसरॉल जो है इसके अंदर इसकी जो फर्दर 2 टाइप्स हैं उसके डिफरेंसेस लिखें। तो आई होप कि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके कुछ की पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है, जो आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एनिमल और प्लांट्स दोनों के अंदर पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करें तो बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि ऊपर भी हम लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर कर रहे थे, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली जो एसाइल ग्लिसरॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ज़्यादा एनर्जी रखता है। मतलब समझ लें कि अगर आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल 4 ग्राम एनर्जी देता है तो लिपिड बेसिकली आपको 9 ग्राम एनर्जी देता है। तो ये जो है मतलब कि उसका डबल है तकरीबन। और इसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ था आपकी बुक के अंदर, जो ये 3rd पॉइंट है, वो ये लिखा था कि आपकी बुक में कि एक एवरेज जो पर्सन है, मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, तो उसके अंदर तकरीबन 16 kg फैट मौजूद होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर 16 kg फैट मौजूद होता है। और अगर वो 16 kg फैट उसके अंदर मौजूद है तो तकरीबन वो 16 kg फैट 1,44,000 किलो कैलोरीज एनर्जी दे सकता है। और अगर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूं तो बेसिकली एक मेल को पर डे 3,000 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है, या फिर 2,800 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। और एक फ़ीमेल को 2,000 से 2,200 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। तो आप सोचें कि हमें 3,000 तक ऑलमोस्ट चाहिए और यहाँ पे 1,44,000 किलो कैलोरीज एनर्जी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी है जो कि फ़ैट की फॉर्म में डिपॉजिट होती है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। अब अगर हम मज़ीद एसाइल ग्लिसरॉल को डिफ़ाइन करें तो बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि एसाइल ग्लिसरॉल कंसिस्ट करता है एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल पे, और ये ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल लिंक्ड होता है, ठीक है, मतलब मिक्स जुड़ा हुआ होता है 3
फैटी एसिड्स के साथ। और ये कंडेंस मॉलिक्यूल होता है बिल्कुल, मतलब एक जॉइंट मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड इज इक्वल्स टू इसाइल ग्लिसरॉल, और इसके अंदर 3 फैटी एसिड होने की वजह से हम इसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसराइड भी कह रहे होते हैं। मतलब एसाइल ग्लिसरॉल का जो 2 नाम और हैं वो क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसराइड। अब मज़ीद अगर हम देखें तो एसाइल ग्लिसरॉल की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स क्या हैं, एक टाइप है सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल और सेकंड वन इज़ अनसैचुरेटेड। ये वैसे पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी पूछा गया है या फिर डिफरेंसेस की फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो आई होप कि मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे छोटे से पॉइंट बना दूँ जो आपको लिए ईजी हो समझना और इन चीज़ों को याद करना भी ईजी हो। सो बेसिकली जो सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल है उसे हम फैट कह रहे होते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड को हम ऑयल कह रहे होते हैं। अब ज़रा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है। बेसिकली जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे और वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसका मतलब ये सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अगर हम बात करें ना कार्बन की, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये कार्बन लिखा हुआ है, तो कार्बन के अगर 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है, उसकी वैलेंसी 4 है, तो उसके 4 के 4 बॉन्ड ना कंप्लीट होंगे, 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। जैसे कि कार्बन है, कार्बन एक बॉन्ड यहाँ से बनाया, एक बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ से, इसने यहाँ से, तो अगर उसकी सारी वैलेंसी या वो जितने भी बॉन्ड बना सकता है वो सारे के सारे बॉन्ड फुल हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये सैचुरेटेड है। लेकिन अगर वो कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 डिफरेंट बॉन्ड बना सकता है लेकिन वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बना रहा, जैसे कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए और बाकी के फिर उसने 2 बॉन्ड किसी और मॉलिक्यूल के साथ बनाए, तो ऐसे इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसने 4 मॉलिक्यूल को 4 जो डिफरेंट बॉन्ड बना सकता था उसको 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बनाने थे, लेकिन उसने 2 डिफरेंट एटम के साथ और 2 बॉन्ड जो है उसने कार्बन के साथ ही बनाए। तो इससे हम कहते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, ये अनसैचुरेटेड कंडीशन है। बाकी इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें डिटेल से समझ सकते हैं कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है। सो वही बात हो गई, जब मैंने बताया कि सैचुरेटेड है तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, तो सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर नो डबल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और वो तमाम लिपिड्स जो या एसाइल ग्लिसरॉल जो सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, हमारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है। और ये एनिमल्स के अंदर फाउंड मिलते हैं, मतलब इस फैट को, इस एसाइल ग्लिसरॉल को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल से। इसकी एक एग्जांपल है स्टीरीन। स्टीरीन इज़ बेसिकली फार्मूला है C57H110O6, ये स्टीरीन का फार्मूला है। और ये जैसे कि हमने कहा कि एनिमल्स में पाया जाता है, तो ये बीफ और मटन के अंदर पाया जाता है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो हमें ये बीफ और मटन से ये सैचुरेटेड फैट जो है वो मिलता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट ऑयल्स की, ठीक है, जो हम जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल लोग जो हैं वो जानवरों की चर्बी से भी ऑयल निकाल रहे हैं, तो वो जो ऑयल है ना वो सैचुरेटेड फैट है, और सैचुरेटेड फैट आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए उसी से मना किया जाता है, क्योंकि ये सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। और अगर ये आपकी बॉडी में इनटेक करने के बाद अगर ये सॉलिड हो गया आपकी वेन्स के अंदर, तो फिर ये हाई ब्लड प्रेशर और डिफरेंट डिजीज़ जो है ना वो कॉज कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, डेट इज़ अनसैचुरेटेड। लेकिन शॉर्ट पॉइंट है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होते, इसमें 1 या 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और जैसे वो एनिमल्स में पाया जाता है तो अनसैचुरेटेड में प्लांट्स के अंदर फाउंड होता है। इसकी एग्जांपल है लिनोलिन। लिनोलिन जो है उसका फार्मूला है C57H104O6, और ये हमें कॉटन सीड से मिलता है, जो कपास का जो सीड होता है उससे मिलता है, और कपास का सीड कंटेन करता है लिनोलिक एसिड, ठीक है। ये बस जस्ट ये आपकी बुक में इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। सो बेसिकली अगर अनसैचुरेटेड फैट की बात करें, अनसैचुरेटेड ऑयल्स की, जैसे ऑयल्स का नाम दिया हुआ है, तो बेसिकली जो हमारे घर में ऑयल आ रहे होते हैं जैसे सीजन कैनोला वगैरह, तो ये बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्लांट से। तो आपने देखा होगा कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड कंडीशन में होते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सॉलिडिफाई नहीं होंगे, ये लिक्विड ही रहेंगे, तो ये फिर हमें डिफरेंट डिजीज़ जो हमें सैचुरेटेड फैट या इस कंडीशन, इस टाइप के लिपिड से हो सकती है, उससे हम बच जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको डिफरेंट थोड़ी सी इसमें से इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर वैक्सेस और फॉस्फोलिपिड एंड टर्पिनॉइड्स को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा।